दोस्तों, सर्दी का मौसम आ रहा है। साल भर से कम उम्र के बच्चों के लिए सर्दियों में कुछ विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। इस वीडियो में हम कुछ सावधानियों के बारे में बात करेंगे जो कि ऐसे परिवारों के लिए जानना जरूरी है जिनमें साल भर की उम्र से छोटे बच्चे हैं। हम सबको कुछ अंदाजा है कि छोटे बच्चों को ठंड से बचाना जरूरी होता है। हमारे बड़े बूढ़ों से लेकर मेडिकल प्रोफेशनल्स सभी इस बात पर जोर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? हमारा शरीर एक सीमित टेम्परेचर रेंज में ही अपनी क्रियाएं ठीक से कर सकता है। शरीर में इस टेम्परेचर रेंज को बनाए रखने के लिए कुछ असरदार प्रक्रियाएं होती हैं जो कि हमारे आसपास के तापमान से तालमेल बना के शरीर का तापमान स्थिर रखती है। परंतु छोटे, कमजोर या बीमार बच्चों में ये प्रक्रियाएं मैच्योर ना होने कारण ठीक से काम नहीं कर पाती हैं और बच्चे को हाइपोथर्मिया यानी शरीर ठंडा होने का खतरा बन जाता है। हाइपोथर्मिया होने से शरीर के सभी सिस्टम्स पर असर पड़ता है, जिसके कारण कई तरह के लक्षण जैसे तेज सांस चलना, सुस्त हो जाना, दूध न पी पाना, खून बहना इत्यादि दिख सकते हैं और लापरवाही से जान का खतरा भी बन सकता है। हाइपोथर्मिया का सबसे बड़ा खतरा समय से पहले जन्मे या कमजोर बच्चों में देखा जाता है। मोटे तौर पे बच्चे का वजन जितना कम होता है, ये खतरा उतना ही बड़ा होता है। ये बच्चे अपनी इमेच्योर त्वचा से, खासकर अपने सर से, इन 4 तरीकों से काफी गर्मी लूज करते रहते हैं। पहला तरीका है कंडक्शन, यानी त्वचा के ठंडी सतह के संपर्क में आने के कारण ठंड पकड़ना। ऐसा बच्चे को ठंडे कपड़े पहनाने या ठंडी सतह पर लिटाने या ठंडे हाथों से पकड़ने के कारण हो सकता है। दूसरा तरीका है कन्वेक्शन, यानी ठंडी हवा के कारण ठंड पकड़ना। खुली खिड़की से आती हवा या सफर के दौरान ठंडी हवा के कारण ऐसा हो सकता है। तीसरा तरीका है रेडिएशन, यानी बच्चे के आसपास की सतहों जैसे ठंडी दीवारें, कमरे में रखी स्टील की अलमारियों तथा अन्य ठंडी सतहों का बच्चे से दूर होने के बाद भी बच्चे के शरीर से गर्मी को खींचकर उसे ठंडा करना। और आखिरी और चौथा तरीका है इवेपोरेशन, यानी किसी भी कारण से त्वचा के गीला होने के कारण ठंड पकड़ना। ऐसा बच्चे को नहलाने के बाद या दूध या सुसु से गीला होने के कारण हो सकता है। अब हाइपोथर्मिया के तरीके और कारण जानने के बाद ये समझते हैं कि किन छोटी छोटी सावधानियों से हम बच्चों को इससे बचा के रख सकते हैं। सबसे पहले कंडक्शन लॉस से बचने के लिए बच्चे को पूरी तरह से गर्म कपड़ों से ढकें। मोटे कपड़ों की बजाय पतले कपड़ों को 2-3 सतह में पहनाना ज्यादा असरदार और आरामदायक रहता है। टोपी, दस्तानों और मोजे से बच्चे के सर, हाथ और पैरों को ढकने का विशेष ध्यान रखें। कन्वेक्शन लॉस से बचने के लिए ध्यान दें कि कमरे की खिड़की, दरवाजों में से ठंडी हवा का झोंका तो नहीं आ रहा। अगर कमरे में हीटर या ब्लोअर का उपयोग करते हैं तो अधिक गर्म होने, झुलसने या आग लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए बच्चे से उचित दूरी बनाए रखें। रेडिएशन लॉस से बचने के लिए जरूरी है कि बच्चे को ठंडी दीवारों से दूर रखा जाए। खिड़की और अन्य ठंडी सतहों को पर्दे से ढका जा सकता है। और अंत में इवापोरेशन लॉस से बचने के लिए बच्चे को दोपहर के समय ही नहलाएं, जब ठंडक कुछ कम होती है। शरीर मुलायम तौलिए से अच्छे से सुखाकर ही कपड़े पहनाएं। धूप दिखाना ठीक रहता है, पर ठंडी हवा से बचाएं। जितना हो सके डायपर की जगह सूती कपड़ों का प्रयोग करें, जिनको कि गीला होते ही बदल दिया जाए। डायपर नमी को लंबे समय तक पकड़े रख सकते हैं, जिससे हाइपोथर्मिया के साथ साथ त्वचा के रोग भी हो सकते हैं। ध्यान रहे कि बच्चे के हाथ पैर को जब भी आप अपने हाथ की बाहरी सतह से छुएं तो वो गर्म महसूस होने चाहिए। उनका ठंडा होना अमूमन हाइपोथर्मिया का पहला लक्षण माना जाता है। इनके अलावा 6 महीने से कम के बच्चों को सिर्फ स्तनपान कराएं और नियमित रूप से टीकाकरण कराएं। याद रखें, पहले साल में बच्चे का रोगमुक्त रहना उसके आने वाले सालों के लिए एक स्वस्थ आधार का काम करता है। बच्चों की सेहत से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी को इसी तरह सरल भाषा में और मनोरंजक रूप में कई और कृतियों में दिया गया है, जो कि पेरेंट्स और बच्चे साथ साथ में देख सकते हैं। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। याद रखिए, पेरेंट्स सजग रहेंगे तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे।